हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना मामलों की संख्या 1,90,000 के पार पहुंच गई। कल 230 लोगों की जान गई। अब तक 91,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में 450 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। 3 की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर 1 हफ्ते तक सील रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए एंट्री। लोगों से सुझाव भी मांगे। दिल्ली में अब सभी दुकानें खुल सकेंगी। ऑड इवन वाले नियम की रोक भी हटी। सैलून और बाल काटने की दुकानों को भी मंजूरी, लेकिन अभी स्पा बंद रहेंगे। दिल्ली में ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सियों में कम यात्री बैठाने की पाबंदी अब हट गई है। अब ज्यादा सवारी बैठ सकेंगी। केजरीवाल सरकार का ऐलान। यूपी में कोरोना के कल 400 नए केस आए। पूरे राज्य में 7,800 मामले आ चुके हैं। आज गाजियाबाद के वैशाली में पोश इलाका सील हुआ। यहाँ 37 केस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी गाड़ियों का लंबा जाम लगा। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन चेकिंग होती रही। दिन भर कंफ्यूजन में फंसे रहे लोग। नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली से बॉर्डर को नहीं खोला। कहा, दिल्ली से लोगों के आने से बढ़ा है कोरोना। डीएनडी फ्लाईवे पर लग रहा है लंबा जाम। यूपी में छूट मिलने के बाद सरकारी बसों का चलना शुरू। लखनऊ के कैसरबाग से आई तस्वीरें। बसों में हाथों का सैनिटाइजेशन कराने का नियम है। यूपी के बरेली में बाजार खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की पोल खुल गई। आज बाजार में भारी भीड़ दिखी। दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। महाराष्ट्र में कोरोना ने अब तक 2,500 पुलिस वालों पर किया है अटैक। 27 की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में पूरे राज्य में कोरोना मामलों की संख्या 68,500 के पार पहुंच गई है। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हुआ। परिवार ने जानकारी दी। वाजिद खान को कोरोना संक्रमण था, लेकिन मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में लॉकडाउन के नियम तोड़कर लोगों ने मनाया जश्न। चिल्लाकल्लू गांव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चंडीगढ़ में प्रशासन का आदेश, कल से दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। सैलून भी खुलेंगे। दूसरे राज्यों से आने के लिए अब पास की जरूरत नहीं है। पटना में बंद मॉल में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। 8 जून से देश भर में मॉल खुलने की मंजूरी मोदी सरकार ने दी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के आदेश पर कुछ धार्मिक स्थल आज से खुले। कोलकाता के चर्च में लोगों ने पढ़ी प्रार्थना। केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने का दिया है आदेश। राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह में कल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिए जलाए गए। दरगाह कमेटी और पुलिस वाले हुए शामिल। हैदराबाद में बालाजी मंदिर का तिरुपति लड्डू प्रसाद फिर से बिकना शुरू हुआ। आज सुबह सुबह ही 10,000 से ज्यादा लड्डू बिक गए। यूपी के हमीरपुर में महिला के शव को ई रिक्शे पर 15 किलोमीटर तक लाया परिवार। अस्पताल प्रशासन बोला, मौत यहाँ नहीं हुई, इसलिए एम्बुलेंस नहीं दी गई थी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में 3 आतंकी ढेर। घुसपैठ के खिलाफ 5 दिन से जारी था एनकाउंटर। पाकिस्तान से आए थे तीनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हथियारों और बारूद के साथ संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। हथगोले और AK-47 की गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मानकोट नदी की लहरों में फंस गई एक सुमो कार। खिलौने की तरह कार लहरों में पलटती रही। कार सवारों की जान बचाई गई। अब महाराष्ट्र गुजरात पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा। 3 जून को तट से टकरा सकता है। अरब सागर से नाव वापस बुलाई। एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात। आज केरल पहुंच गया मानसून।
केरल के तटीय इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मौसम रहने की उम्मीद जताई है। अनलॉक 1 में खुलते बाजारों का असर बाजार पर दिखना शुरू। आज सेंसेक्स 879 अंक उछला। निफ्टी में भी 245 अंकों की उछाल।